हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लासेस स्टार्ट हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, केवल 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। और 2 ही क्वेश्चन पर हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम स्वयं नहीं बनाए हैं बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में है 1998 में, ठीक है। ये 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आसान तरीके से कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि x स्टार लगा हुआ है y बराबर लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में x y माइनस 2 लिखा हुआ है। देखिए बच्चों ध्यान से इसको, x स्टार y बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में y माइनस 2 हो तो इसका देखिए 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। तो बच्चों एक तरीका तो आपको दे दिया है, ठीक है, एक ट्रिक आपको दे दिया है। ये देखिए कि इतना बराबर ये है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, देखिए समझते हैं। यानी 7 स्टार है और 5, यानी बच्चों हम मान लेते हैं कि ये x है, ये y है। जहाँ जहाँ x है वहाँ इसमें 7 रख देते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ इसमें 5 रख देते हैं, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए बराबर यहाँ x है और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 7 लिखेंगे और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस 2, इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। फिर दूसरे ब्रैकेट में y हमारा क्या है, 5 है बच्चों, 5 है तो 5 माइनस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। इतना तो करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्यों, देखिए ध्यान से, x स्टार y बराबर है एक ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में y माइनस 2, ये है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसको मान रख दिए हैं 7 स्टार y, यानी 7 को हम x माने हैं और 5 को y माने हैं, ठीक है बच्चों। उसी हिसाब से हम रख दिए हैं। अब आसान तरीके से जो है सॉल्व हो सकता है। क्या, देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटू है, आपको पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होगा। आपको अगर नहीं पता है तो इधर अलग हम लोग क्या लिख लेते हैं, 9 का स्क्वायर, यानी 9 को 9 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये हो गया 81 हो गया, गुणे 3, यही तो है बच्चों, क्योंकि गुणा हो रहा है। 81 3 1 3 8 3 24 243, ये आपका आंसर आ गया। यानी इसका आंसर कितना आ गया, 243। ये ऑप्शन में अगर दिखाई दे जाए बच्चों तो वही टिक मार देना, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मान रख दें किसका, 6 रख दें बच्चों, 6 रख दें, और यहाँ पर क्या रख दें, 4 रख दें, ठीक है। यहाँ पर रख दें 4 और यहाँ पर 6, ठीक है। बात समझिए। अब आप एक तरीका तो समझ चुके हैं, अब अंक केवल बदला हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा। देखिए मिट गया ये, जब मिट गया ये तो अब हम इस 6 और स्टार 4 का मान हम पता कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि एक हिंट आपका दिया हुआ है बच्चों, ये हिंट दिया हुआ है, ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और स्टार 4 यही तो लिखा हुआ है। अब जहाँ 6 है उसको x मान लीजिए और जहाँ 4 है उसको y मान लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2, यानी x इसमें क्या है बच्चों, अब बताइए आप, x 6 है ना, 6 लिखेंगे, 2 तो उसी में है, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में देखिए y इसमें क्या, y 4 है, ठीक है, 4 हो गया, माइनस 2 इसमें फार्मूले में ही है, ठीक है, यानी उसी में है, हिंट में दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 6 और 2 8 का स्क्वायर बच्चों करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच्चों, यही तो हो गया। अब ध्यान से समझिए, 8 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो 8 को 8 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 8 9 64 आ गया बच्चों, 64 हो गया, गुणे 2, अब 2 से गुणा कर दीजिए इसको, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यही तो इसका आंसर हो गया, 64 दूना 128, ठीक है बच्चों। कितना हो गया, 64 दूना 128। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आपको बातें समझ में आनी चाहिए। हम 10 क्वेश्चन ले लें, आपको बात एक ही भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका मतलब कि जो है आप मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी अब हम इस डिजिट को, इस अंक को हम लोग बदल देते हैं। जब बदलेंगे तो कुछ दूसरा
अगर आपसे पूछा हुआ है अंक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ है 6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं 9 स्टार, ठीक है 6। पहले हिंट दिया हुआ है आपका, क्या हिंट दिया हुआ है कि x स्टार y बराबर दिया हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ बच्चों, ठीक है, और एक ब्रैकेट में दिया है y माइनस 2, ठीक है। उसी पर हम लोग ये मान लेते हैं और मानकर रख देते हैं। जैसे 9 को क्या मानेंगे, x मान लीजिए, और 6 को y मान लेते हैं, ठीक है। अब जब 6 को y माने तो इसी फार्मूले पर जहां जहां x है वहां 9 रखेंगे, और जहां जहां y है वहां 6 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो x जहां है वहां क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, प्लस 2 तो हिंट में दिया हुआ है स्क्वायर। फिर देखिए y की जगह पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है बच्चों, 6 रखे, ये हो गया। प्लस कि माइनस, माइनस है बच्चों, -2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 9 और 2 11, ठीक है, 11 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 हो गया बच्चों, ठीक है। 11 का होल स्क्वायर आपको पता है बहुत अच्छे से कि 121 होता है, गुणे 4 ये हो जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, यानी 484 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखें इसमें कि समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, यानी इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसमें पूछा हुआ है क्या इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान से समझिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे देखिए ये संख्या लिखी हुई है, यानी 584 लिखा हुआ बच्चों, 128 लिखा हुआ, 617 लिखा हुआ, 413 लिखा हुआ, लिखा ना। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या लिखी हुई है गुणा हो रही है, उसका इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक केवल हम लोग उठा लेते हैं। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है, इसमें इकाई अंक 7 है, गुणा लगाएंगे बच्चों, गुणा लगाते हैं क्योंकि गुणा लगा हुआ है, 7 है, गुणे इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 4 है, ठीक है। ये इतना हो गया, देखिए बहुत आसान से। अब हम लोग गुणा अगर करते ये तो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है, तो फिर इकाई अंक ज्ञात करते हैं, तो ऐसे हमको ज्ञात नहीं करना है क्योंकि हमको सवालों को बहुत जल्दी ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 7 3 21 हो गया बच्चों, कितना हो गया 21, और 4 8 32, देखिए ध्यान से होगा, 2 का हम लोग तोड़ लिए हैं। अब देखिए इसका गुणा करना, ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक ये है, इकाई अंक ये है, ठीक है। यानी इसमें 2 है इकाई अंक, इसमें 1 इकाई अंक है, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2, यानी इसका इकाई अंक बच्चों क्या आ जाएगा, इसका इकाई अंक 2 आ जाएगा। अब हम लोग चलिए इसको गुणा करें, बहुत लंबा हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी बच्चों। अब बहुत बड़ी संख्या लाना हमको है नहीं, केवल इकाई अंक हमको पता करना है, तो ऐसे हम लोग पता कर लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब एक और संख्या ले लेते हैं अपने तरीके से, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इकाई अंक हम लोग ढूंढते हैं उसी में से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और दूसरी संख्या हम लोग लिखते हैं। जैसे लिखी हुई संख्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा हुआ 6 8 9 5 गुणा 2 8 5 6 इतना लिखा हुआ बच्चों। देखिए ध्यान से, इसमें आपसे पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें आपको इकाई अंक बताना, कैसे बताएंगे आप, फिर वही अपनाएंगे तरीका जो हम बता रहे हैं। ये इकाई अंक है ना, ये इकाई अंक है बच्चों, ये इकाई अंक है, ठीक है। यानी 2 इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 6, उस संख्या का इकाई अंक 5। अब देखिए चलिए 5 दूनी 10 गुणा हो गया, अब 5 6 30 हो गया, 10 और 30 का गुणा, 10 और 30 का 300 बच्चों, 300 हो गया, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बात और समझिए, अगर कहीं 5 और 2 का दिख जाए, जैसे यहाँ 5 है 2 है, ठीक है, तो उसका इकाई अंक आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि 5 और 2 से गुणा होगा तो 0 होगा, और 0 चाहे इकाई अंक अगर 0 आ गया किसी का, तो चाहे जितनी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कैसे लेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग ले लिए हैं 9 6 5 8 2 6 9, इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। 5 7 5 8 9 6 5 3 2 1, ठीक है। 9 6 8 9 6 गुणे 8 6 7 5 2, ठीक है। फिर 5 7 3 2 9, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसमें कह रहा है कि इकाई अंक आपको ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए फिर इकाई अंक उठाएंगे, ये इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, और कहाँ है इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, ठीक है। इतना उठा लेते हैं, 9 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 9, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए 9 दूनी 18 बच्चों, 18 हो गया, ठीक है, और 9 × 9 और 9 6 54, ठीक है बच्चों, कितना हो गया 54। अब 54 और 18 का गुणा करना है, फिर इसका इकाई अंक उठा लेंगे, जब इसका इकाई अंक उठाएंगे 4 गुणे 8 8 6 32, ठीक है। 32 के इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब मिलते हैं जो है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।